नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं एएसओ का। देखिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम है नवंबर में, तो ऐसे में दोस्तों मॉडल पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपको पता लगेगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। अपने दोस्तों के बीच में जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके अलावा दोस्तों हमने एलटी मैथ्स एंड एएसओ का दोस्तों पेड बैच भी चला रखा है। अगर आप दोस्तों संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं एलटी मैथ्स एंड एएसओ की, तो दोस्तों आप हमारे पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस दोस्तों यहाँ पर चलती है, आपको रोज शाम को 7 से 8 देखने को मिल जाएंगी ये क्लासेस। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हम हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि आप सुविधा अनुसार उसको कितनी ही बार देख सकें। और इसके अलावा आपको पीडीएफ मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं, वीकली स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ये दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा तो फिर देर हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना। और मई में दोस्तों स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसके बाद फिर दोस्तों फीस बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपके सामने सॉल्व करेंगे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का मॉडल पेपर। दोस्तों हमने इसको डिज़ाइन किया है, फिलहाल इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन दोस्तों इसमें एक मार्क्स के रखे गए हैं। टोटल टाइम दोस्तों इसके लिए 90 मिनट्स दिया गया है फिलहाल, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे दोस्तों इसके टाइम को कम किया जाएगा। और लेकिन दोस्तों इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रखे गए हैं दोस्तों ये पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं, और इसी स्टैंडर्ड के पेपर्स, इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे आगामी एएसओ के एग्जाम हो चाहे एलटी मैथमेटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, ए अगर आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है एंड ए का मतलब है ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है ट्रेस ऑफ ए बराबर दोस्तों 6 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 12 है, देन ट्रेस ऑफ ए इनवर्स दोस्तों आपने निकालना है। ठीक है, ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितने भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसका सम ही क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। ठीक है, ए एन एन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए का यूज हम करेंगे आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, यानी कि दोस्तों जो ट्रेस ऑफ ए होता है दोस्तों वो आइगन वैल्यू के सम के बराबर भी होता है। तो मान लेते हैं क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसकी दो आइगन वैल्यू होंगी, λ1 λ2, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, λ1 प्लस λ2 के बराबर होगा। इसी तरह से दोस्तों जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इनवर्स निकालो। तो दोस्तों अगर λ1 λ2 आइगन वैल्यू है ए की, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होती है 1/λ1 1/λ2, यानी कि आपको ट्रेस ऑफ ए इनवर्स में 1/λ1 प्लस 1/λ2 यानी कि दोनों आइगन वैल्यू का सम निकालना है। तो यानी कि हो जाएगा λ1 प्लस λ2 अपॉन λ1 λ2। अब आपको पता है दोस्तों कि जो ट्रेस ऑफ ए है वो आपको यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ये दोस्तों आपको 12 दिया हुआ है, हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2। ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये देखना है कि एलटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो इससे पहले था। अब देखिए दोस्तों ये भी टीजीटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बराबर है आपको दिया हुआ 1 - 3 2k ए की पावर 2 - 4a प्लस 10i बराबर ए है। देन दोस्तों आपको के की वैल्यू निकालनी है। सिंपली दोस्तों आपने इसको सिंप्लीफिकेशन की मदद से इसको सॉल्व करना है। ए की पावर 2 - 4a प्लस 10i बराबर, अगर a है इसको मैं इधर ले आऊँगा तो दोस्तों ये हो जाएगा a की पावर 2 - 5a प्लस 10i बराबर हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब दोस्तों आप a की पावर 2 निकालेंगे, यानी कि a इंटू ए हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1 - 3 2 इंटू k, और यहाँ से 1 - 3 2 और k। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका प्रोडक्ट करेंगे 1, ये हो जाएगा -5, एंड इसका प्रोडक्ट करेंगे 1 का -3 से -3, ये हो जाएगा -3k, एंड इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 2 + 2k, एंड 3 2 जो होता है -6 प्लस ये हो जाएगा k²। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, -5a निकालेंगे, यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, a को -5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा -5 प्लस 15 -10 और -5k। ठीक है, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसके बाद 10i का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि आपको 0 0 0 0 10 0 0 10, यानी कि अपना i जो मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
अब आपने दोस्तों सिंपली यहाँ पर रख देना है a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 10i। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, देखिए ये जो एलिमेंट है ये पहला एलिमेंट है इसका, ये देखो ये a की पावर 2 है, ये इसका पहला एलिमेंट है, ये इसका पहला एलिमेंट, ठीक है। तो इन सबको ऐड करो तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसको और इसको ऐड करो तो 15 में से 3 गया, कितना बचेगा 12 माइनस 3k। अब ऐसे ही दोस्तों क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई कितना 2k माइनस 8। एंड फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k, देखिए k स्क्वायर माइनस 5k और ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है 0 0 0 0 के बराबर, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर अगर हम देखें तो 12 माइनस 3k बराबर क्या आता है, 0 आता है। तो k बराबर दोस्तों क्या आता है, 4। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर से भी देखेंगे तो 2k माइनस 8 बराबर आता है 0, तो k बराबर भी दोस्तों क्या आएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 बराबर 0। अब आपको दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 माइनस k प्लस 4 बराबर 0। तो k कॉमन लेंगे, k माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 4 बराबर 0। तो k बराबर 1 कॉमा 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो k बराबर 4, k बराबर 4, k बराबर 4 ये तीनों में आ रहा है, लेकिन k बराबर 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर मैं k बराबर 1 को लेता हूँ तो इसका मतलब है कि 12 माइनस 3 इंटू 1। तो 12 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 12 में से 3 गया दोस्तों आपका क्या होता है, 9 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 1 दोस्तों इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 क्या कर रहा है, इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियरली है, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, नल मैट्रिक्स चाहिए, तो इसका सोल्यूशन केवल क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नॉट 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर से इसका करेक्ट है। जो आपका पूछा गया है कि तो k किसके बराबर होगा दोस्तों, ये 4 के बराबर होगा, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, यहाँ पर नल मैट्रिक्स चाहिए, ठीक। इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट U बी द 3x3 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स विच इज यूनिटरी, देन द आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ यू आर, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों वो क्या होती है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर वो अपने ट्रांजुकेट के बराबर हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजुकेट का मतलब है कि आपने ट्रांसपोज का फिर आपने क्या लेना है, कॉन्जुकेट लेना है, या फिर आप क्या करो, कॉन्जुकेट लो और उसका ट्रांसपोज कर दो, यही दोस्तों क्या कहलाता है, ट्रांजुकेट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या बोल रखा है, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब दोस्तों क्या होता है कि a इंटू ए थीटा बराबर क्या आ जाए, आई आ जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि आपका इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ठीक, ये आपको आइगन वैल्यू बताना पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो सकती है दोस्तों, ये यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं a इंटू ए थीटा बराबर आई है, तो अगर मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ले लूँ तो a इंटू ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, i का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो a इंटू ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, a बराबर ए थीटा, सो वी कैन राइट a, इसकी जगह पे मैं a रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। सो क्लियरली वी कैन राइट a की पावर 2 बराबर 1। सो a की पावर 2 बराबर दोस्तों क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1 आ रहा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अब दोस्तों जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की दोस्तों जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, ठीक है। और रियल नंबर का दोस्तों प्रोडक्ट आपका क्या आता है, अगर आप देखें तो रियल ही आता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है दोस्तों क्या रहेगी, +1 -1 इस टाइप की फॉर्म में रहेंगी, तभी जाके दोस्तों जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो वैसे तो i माइनस आई, इसका भी प्रोडक्ट आपका क्या आता है, +-1 करके आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर हम i इंटू आई करेंगे तो भाई -1 आ जाएगा, अब i माइनस आई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा रियल नंबर होती है, ठीक। तो उनका प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, +-1 आ रहा है, तो ऑफकोर्स दोस्तों जो आइगन वैल्यू होंगी वो +-1 की फॉर्म में होगी। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर से अंदाजा लगा के सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट मान लेंगे, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 रियल मैट्रिक्स PR 1 -2 3
देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड। कैले हैमिल्टन थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ, और कैले हैमिल्टन थ्योरम दोस्तों क्या कहता है कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना। मान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ भी है, लैम्डा की पावर n प्लस a0 लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n-1 करके यहाँ पर से आपका कुछ आती है, a0 तक आती है, an तक आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लैम्डा की जगह पे क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर से हो जाएगा an i, यहाँ पर क्या आ जाता है, i आता है। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं। तो आप जनरली आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर आइगन वैल्यू दी हुई है, आइगन वैल्यू आपको दी हुई है, आप क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपको आइगन वैल्यू दोस्तों क्या क्या दे रखी है, 1 -2 और 3 दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब लैम्डा -1 लैम्डा -2 की जगह पे क्या हो जाएगा +2 और लैम्डा -3 बराबर दोस्तों क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा i बराबर 0। अब आपको आइगन वैल्यू दे दी तो भाई क्लियर है कि लैम्डा -1 लैम्डा +2 और लैम्डा -3 बराबर क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसमें उसकी जगह पे सिंपली क्या रख देना है, p रख देना है, ठीक है। तो देखिए ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और जैसे कि मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो पहले अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा -1, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी कि कितना हो गया, माइनस लैम्डा, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा -3 लैम्डा +2 लैम्डा और -3 लैम्डा, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा का क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस c हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बराबर दोस्तों आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा का क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब बाय द कैले हैमिल्टन थ्योरम ये क्या करेगा, ये जो मैट्रिक्स है वो अपनी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, p रख देंगे, p की पावर 2 -2p स्क्वायर -5p प्लस 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा बराबर नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, p इनवर्स निकालना है। तो p इनवर्स से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, p का 2 p का स्क्वायर हो जाएगा, ये p की पावर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा i हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 6 p इनवर्स बराबर 0। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 6p इनवर्स की वैल्यू का यहाँ से निकालना है, 6p इनवर्स बराबर हो जाएगा, देखिए ये चीज़ें इधर चले जाएंगी, ये हो जाएगा 5i प्लस 2p माइनस p स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ p इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/6 5i प्लस 2p माइनस p स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों ये इसका करेक्ट है, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पर आप देखेंगे तो p इनवर्स बराबर क्या आ गया, 1/6 5i प्लस 2p माइनस p स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम वी कैन इजीली सॉल्व इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लेट ए बी द मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, ये सारी की सारी एंट्रीज रियल है। इफ द सम एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 10 and 30 रिस्पेक्टिवली, देन आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर से निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले आप चेक करेंगे दोस्तों ये आपकी क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं दोस्तों, जो उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही दोस्तों क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यू होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसकी आइगन वैल्यू क्या है, ए बी और 3 है, आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट, देखिए सबसे पहले तो सम ऑफ आइगन वैल्यू यानी कि a प्लस बी प्लस 3 बराबर दोस्तों आपको क्या दे रखा है 10, तो यानी हो जाएगा a प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा दोस्तों 30, यानी कि a इंटू बी इंटू 3 बराबर आपको 30 दे रखा, तो 30 ये हो जाएगा 10, यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया 10, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या निकालना है, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, है ना, यही तो आपको निकालना है। तो भाई a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 10, तो 49 माइनस ये हो जाएगा भाई कितना 20,
सो इट विल बिकम 29, यानी कि ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। देख लीजिए पीजीटी परीक्षा में पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर इफ गिवन 2x माइनस वाई प्लस 2z, ये दोस्तों बराबर यहाँ पर 2 होगा, x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 4 और x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड बराबर 4 है, देन वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन वाली बात चल रही है कि सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं होगा। इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर नेगलेक्ट कर देना दोस्तों, ये शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, विच इज नॉट रेडी। तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन का इसमें ऐड होगा, लेकिन आपको सिंपली ये देखना है कि यदि आपके पास इक्वेशन है और साफ साफ है कि भाई नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के केस में दोस्तों आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहले तो क्या होता है, 0 होता है। तो पहले आप वही चेक करेंगे। देखिए आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर है 2, फिर ये जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड बराबर है -4 एंड x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड बराबर है 4। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 2 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 1 एंड 1 1 लेमडा। दोस्तों ये आपका क्या है, बराबर 0। पहले तो नो सॉल्यूशन का केस यही है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आप चाहें तो उसको सीधा डायरेक्टली इसके रिस्पेक्ट में खोल दो, तो ये हो जाएगा -2 लेमडा -1, माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाना है और फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लेमडा -1 और प्लस यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस का +2 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो -4 लेमडा -2 प्लस लेमडा -1 प्लस 2 और 1 3 दूनी होता है 6 एंड यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 लेमडा एंड 6 में से 3 गया, 3 बचता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक, तो क्लियरली दोस्तों कि लेमडा का जो वैल्यू होगी दोस्तों क्या होगी, 1 होगी, तभी जाके दोस्तों सबसे पहले तो क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा, क्योंकि जो पहला स्टेप है तो वही होना चाहिए कि इसका डिटरमिनेंट यानी कि जो मैट्रिक्स है इसको सिंगुलर होना चाहिए, है ना। देन उसके बाद आगे के स्टेप आते हैं, तो लेमडा की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर a बराबर है अल्फा 2 अल्फा एंड दोस्तों आपको ये दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब बराबर 125, देन वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ a का जो क्यूब है वो डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब के बराबर होता है, मतलब a क्यूब का डिटरमिनेंट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए इसको ऐसे लिखेंगे a इंटू a बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ a, सो इट विल बिकम डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3। ठीक है, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, देखिए a की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 बराबर है 125, सो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा 2 अल्फा, ठीक, बराबर आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियरली देखिए अल्फा स्क्वायर -4 बराबर 5, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 9, तो अल्फा बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, +-3, यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ a बराबर है 1 4 b a, द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स आर -1 7, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के आपको दोस्तों आइगन वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपको a और b का मूल्य निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आइगन वैल्यू, जैसे हम कहते हैं कि भाई ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू ना। तो अगर ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, 1 + a, यानी कि 1 + a है। ठीक है, 1 + a बराबर दोस्तों क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि -1 + 7। ठीक है, तो a बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा भाई, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 1 गया कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी कि a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ इतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी, 3 रहेगी। अब यहाँ से देख सकते हैं, एंड दोस्तों होता क्या है कि a की वैल्यू दोस्तों अगर 5 आ गई तो जनरली होता है क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि 7 × -1 बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, a - 4b। सो a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 5 है, 5 - 4b बराबर कितना आ जाएगा, -7। सो 4b बराबर आ जाएगा 7 × 5 कितना होता है, 12, तो b बराबर आ जाता है 3। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप निकाल सकते हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को निकालना है। ठीक है, इसको बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। आप सिंपली क्या करिए, R2 माइनस R1 कर लो। पहले तो R2 माइनस R1 करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 43, 44, 45 है। यहाँ से करेंगे तो भाई ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 बच जाएगा और ये भी 1 बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप दोस्तों चाहो तो यहाँ पर से आप फिर से चाहो तो वही ऑपरेशन लगा लो भाई, क्या R3 माइनस R1 कर लो। तो यहाँ से 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली इसको सॉल्व कर दो, इसके रिस्पेक्ट में खोल देता हूँ। ठीक, तो 43 ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 2 माइनस 44, ये हो जाएगा अगेन 1 माइनस 2 प्लस 45 एंड दिस विल बिकम 2 माइनस 2। देखिए तो हो गया दोस्तों 0। तो माइनस 43 और माइनस 44 का प्लस 44 हो जाएगा, 44 से 43 गया 1, यानी कि सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है 4 क्रॉस 3, ए का जो ऑर्डर है दोस्तों वो है 4 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, सी का ऑर्डर है 7 क्रॉस 3, देन आपको ऑर्डर निकालना है ए के ट्रांसपोज क्रॉस बी के ट्रांसपोज क्रॉस सी ट्रांसपोज का। ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले ऐसा कर लो, बी ट्रांसपोज इंटू देखो दोस्तों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, ए के बराबर होता है, इंटू दोस्तों हो जाएगा सी ट्रांसपोज। अब दोस्तों यहाँ से निकाल लो, देखिए बी है, बी का ट्रांसपोज मतलब कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 4। ठीक है, 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 4। अब ए का क्या है दोस्तों, ए तो ए ही है, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3। ठीक है, 4 क्रॉस 3 और 7 सी का ट्रांसपोज करना है, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 7। तो आपको पता है 5 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3 दोस्तों ये तो हो जाएंगे 20 से गायब। सिंपली क्या बचेगा 5 क्रॉस 7, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 5 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3 क्या हो जाता है एनवलप, 4 एनवलप हो जाएगा, 5 क्रॉस 3 हो जाएगा, 5 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 7, तो 3 फिर से एनवलप हो जाएगा, तो 5 क्रॉस 7। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7, यानी कि डी वाला सही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन आपको दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दोस्तों जनरली जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन होगा यहाँ पर। ठीक, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। आप इतना ध्यान रखना, बिकॉज दे आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, सो ओमेगा की पावर 3 बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को चाहो तो आप एक प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो एन की वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हो। देखो अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पर 1 से शुरू करूँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या कर देना है C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 0 0 0। तो एक डिटरमिनेंट के अगर कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप n बराबर ना ही मतलब 1 पे, अगर आप n बराबर 2 पे भी दोस्तों इसको चेक करेंगे तो भी आप दोस्तों इसको देख सकते हैं n बराबर 2 पर यहाँ पर आप रखेंगे ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 दोस्तों क्या होता है ओमेगा 3 ओमेगा हो जाता है। ठीक है, ओमेगा हो जाता है, तो फिर दोस्तों वही रिजल्ट आपका आएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप क्या करेंगे ओमेगा की पावर 6 रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो भी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ओमेगा की पावर 5 रखेंगे, 6 रखेंगे तो भी दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो आपका चेंज नहीं होने वाला। एन की जगह पर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 रखने पे 6 आ जाएगा, 4 रखने पे 8 आ जाएगा, तो रिजल्ट वही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। तो आप इसको डायरेक्टली दोस्तों कर सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अदरवाइज दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 2n, देन दोस्तों आप इसको कॉमन ले लो, फिर यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा, एंड देन दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा R2 माइनस R1 और फिर R3 माइनस R1, तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसकी मदद से आप इसको शॉर्टकट में बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज निल पोटेंट देन आई प्लस ए क्या होगा। ठीक है, निल पोटेंट मैट्रिक्स दोस्तों क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया था। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, वो निल पोटेंट कब होगी, जब आपका एक के नॉन नेगेटिव इंटीजर है दोस्तों, नॉन नेगेटिव इंटीजर है
जो कि k है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि a की पावर k बराबर क्या होगा 0। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, निल पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा सा देखने कि भाई जो i प्लस ए है वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, नॉन इन्वर्टेबल होगा या नॉन डीजनरेट होगा, आपको इसमें से ऑप्शन देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, थोड़ा इंप्रोवाइजेशन की बात है, मैं काम करता हूँ एक बी मैट्रिक्स में इस तरह से मानता हूँ। ठीक है, जो कि इस तरह की फॉर्म में है, जैसे कि a की पावर 0 मतलब कि i हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से i माइनस ए प्लस ए की पावर 2 ऐसे करके दोस्तों चलता रहेगा, और यह लास्ट में क्या आएगा, -1 की पावर k माइनस वन ए के माइनस वन। ठीक है, ए के से पहले के। ठीक है, इस तरह से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, एंड नाउ दोस्तों अब हमें क्या चेक करना है, आई प्लस ए इंटू बी चेक करना है। ठीक है, अब आई प्लस ए इंटू बी क्या आता है, अगर ये आई आता है तो इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, इन्वर्टेबल होगा, अगर नहीं आता तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बी प्लस ए बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बी प्लस ए बी, ए अगर आप देखेंगे तो ए तो बाहर है और बी की वैल्यू दोस्तों ये है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये जाएगा भाई आई माइनस ए प्लस ए की पावर 2 से लेके दोस्तों हो जाएगा -1 की पावर k माइनस वन ए की पावर k माइनस वन। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट b प्लस, देखो दोस्तों ये हो जाएगा a माइनस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा a की पावर k। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर से -1 की पावर k माइनस वन है यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों a की पावर k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर से a की पावर k है दोस्तों, अगर आप इसको देखें b प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, तो यहाँ पर से देखेंगे अगर आप दोस्तों इसी से ये वाले पार्ट को दोस्तों आप इधर ले आएंगे तो b प्लस, देखिए ये हो जाएगा b प्लस ए माइनस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3 से लेके दोस्तों ये जो आपका आता है पूरा, और यहाँ पर से दोस्तों आपको पता है a की पावर k तो दोस्तों आपका क्या है 0 हो गया। ठीक है, तो अगर आप इतने वाले पार्ट को दोस्तों अगर आप देखें तो ये दोस्तों ये देखिए यहाँ पर से अगर आप इसी से अगर आप इसको निकालें तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा b प्लस ए, फिर ये इधर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से मैं इतने वाले पार्ट को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा b प्लस ए माइनस ए स्क्वायर से लेकर आपका क्या आ जाएगा ए की पावर k माइनस वन, यहाँ पर तक बराबर क्या आ जाएगा i आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक्चुअली क्या है i के बराबर है। ठीक, तो i प्लस ए इंटू बी बराबर दोस्तों अगर i आ रहा है तो सिंपली है कि i प्लस ए दोस्तों क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, तो हेंस इट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों क्या है कि जब a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई के होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के हमेशा बराबर होता है। तो हमने क्या कर देना है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेना है, बराबर हो जाएगा आई का डिटर्मिनेंट जो कि 1 के बराबर होता है। अब ये दोस्तों हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर 1। फ्रॉम हेयर we can write determinant of A transpose बराबर है determinant of A, so determinant of A की पावर 2 बराबर 1, so determinant of A बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ओके, सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो देन डिटरमिनेंट ऑफ A दोस्तों क्या होता है, प्लस माइनस 1 के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मैट्रिक्स है, इसकी दोस्तों आपको रैंक निकालनी है। अब दोस्तों मैंने इसके रैंक निकालने के लिए आपको इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका दोस्तों आपको बताया था। कन्वर्ट करके आप आसानी से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी होंगी उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रैंक को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्लियरली है कि यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर से मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ। जो कॉलम C1 है इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 1 3 माइनस 1 3 2 माइनस 2 एंड 6 2 4। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले पार्ट को देखो, ये तो 0 है ही। एक काम करता हूँ मैं, अगर आप देखें तो मैं R3 में R1 को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं R3 में R1 को ऐड करूँगा 1 1 3 6 0 3 2 2, यहाँ पर आप ऐड कर दो 0 0 0 और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको किसी तरह से 0 नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको 0 करोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई और नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है दोस्तों, 3 है। तो जो रैंक ऑफ ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको जीरो करने जाओगे तो यहाँ पर कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, यानी कि इस पूरी रो को आप जीरो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक। तो हैंस इसका जो रैंक है दोस्तों वो क्या आ जाएगी, 3 के बराबर आनी चाहिए। टीजीटी परीक्षा 2001 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि ए एक n वर्ग आव्यूह है, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और उसका डिटरमिनेंट दोस्तों 3 है, तो आपको जो मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दोस्तों आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 243। देन दोस्तों आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको एक डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है दोस्तों, ये आपको 3 दिया हुआ है और आपको दोस्तों ये एडजॉइंट ऑफ ए बराबर दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, ठीक है। यानी कि ये बराबर है 243 एंड दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की पावर n-1, ठीक है, बराबर 243, ठीक है। अगर आप देखें तो 81 3 यानी कि 3 की पावर 4 अगर आप देखें तो 3 की पावर 4 दोस्तों कितना होता है, 3 कम 3 3 अट्ठे 24 ना, ये दोस्तों 243 होता है, मतलब 3 की पावर 3 की पावर 5। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर क्या हो जाएगा 5 विद द कंपैरिजन, सो n बराबर कितना हो जाएगा 6 के बराबर दोस्तों हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपको दिया हुआ है 1 प्लस आई प्लस ओमेगा स्क्वायर और दोस्तों आपको इसके डिटरमिनेंट का दोस्तों आपने मान निकालना है, ठीक है, ठीक। यानी कि आपको एक सारणिक दी हुई है और आपको दोस्तों इसका क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दोस्तों निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 1 माइनस आई, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि आप पहले R1 प्लस R3 दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप R1 प्लस R3 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई। अब देखिए दोस्तों ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली दोस्तों क्या होगा, सॉरी ये 0 के बराबर होता है ना, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ये 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऐड किया है, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा भाई 1 माइनस आई, ये हो गया -1 एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है। तो माइनस आई प्लस ओमेगा -1 एंड -1, ठीक है। आपने क्या किया, बस आपने R1 और R3 को ऐड किया, तो R1 और R3 को ऐड करके दोस्तों आपके पास ये कंडीशन आ गई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें रो 1 और रो 2 ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लाइन ax + 2y + 1 bx + 3y + 1 cx + 4y + 1 आर कॉन्करेंट देन abc आर इन, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब समझते हैं ना कि यानी कि जो तीनों लाइन है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलती है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन की दोस्तों जो कंडीशन होती है दोस्तों वो ये होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि a1x + b1y + c1 बराबर 0, ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यानी कितना हो जाएगा a21, ठीक है, b31 एंड c41, ये दोस्तों बराबर क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अब दोस्तों आपने बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हैं डायरेक्टली चाहें तो, ये हो जाएगा R2 - R1 कर लेते हैं, ठीक है, A2 1 कर लेते हैं, यहाँ पर से हो जाएगा भाई B - A और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और इस तरह से R3 माइनस क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 - R1 एंड R3 - R1 में 2 ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ से, ठीक है। C - A तो ट्वाइस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों इसको ओपन कर देते हैं।
तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए बराबर 0। तो ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए बराबर हो जाएगा सी माइनस ए। सो वी विल गेट 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी। तो b बराबर आ जाएगा a प्लस सी बट्टे 2। इट सिंपली मीन्स दैट ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आप देखें दोस्तों, जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए के बराबर होता है ए बी की पावर एन बराबर ए एन इंटू बी एन होगा अगर ए बी कम्यूट करेंगे, यानी कि वैसा होता है बी की पावर इंटू ए की पावर एन। लेकिन एक्चुअली क्या हो जाता है दोस्तों, ये अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे यानी कि बी ए बराबर ए बी हो जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको आप ऐसे करेंगे ए आई प्लस ए की पावर 2 माइनस आई इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये और ये दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो a की पावर 2 माइनस आई बराबर 0 हो जाता है, यानी कि a की पावर 2 बराबर आई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका ये वाला संबंध बिल्कुल गलत है। अगर आप a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 है तो वो दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर नहीं होता। अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो हो जाएगा a की पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी दोस्तों वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा कि ए और बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि इफ़ ए एंड बी कम्यूट, ऐसा लिखा होता तो दोस्तों एक रिलेशन सही हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये सही नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे संग जुड़ सकते हैं और अभी हम दोस्तों इस मॉडल पेपर को आगे भी आपको सॉल्व करवाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।